आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। प्रत्येक शनिवार और रविवार को 55 घंटों तक लागू रहेंगे विभिन्न प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी कार्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, सर्विलांस टीम की सक्रियता से रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अलग अलग कक्षाओं के लिए समय सीमा की सिफारिश की। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में प्रत्येक सप्ताहांत पर 55 घंटों तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये साप्ताहिक बंदी शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, ग्रामीण हाट और गल्ला मंडी बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों और बैंकों को साप्ताहिक बंदी से छूट दी गई है। श्री अवस्थी ने बताया कि सप्ताह के शेष दिनों सोमवार से शुक्रवार तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं। राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों के संचालन को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा। श्री अवस्थी ने कहा कि रेलगाड़ियों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग की 2250 करोड़ रुपए लागत की 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास डिजिटल माध्यम से किया। इन परियोजनाओं में 1209 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लोकार्पण किया गया, और 1001 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क विकास का कारक होती है और निवेश का आधार बनती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा जाएगा। आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी उत्तर प्रदेश विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी कार्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सर्विलांस टीम की सक्रियता से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम के अनुपालन के लिए जागरूकता का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए। लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान चलने वाले स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान से कोरोना महामारी के अलावा संचारी रोगों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी संबंधित जनपदों के अस्पतालों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के संबंध में पूरी सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने तटबंध आदि का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने गौ आश्रय स्थलों की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए गौवंश के लिए चारों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई पर संदेश लिख सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
अगला समाचार इस ब्रेक के बाद। बारिश का मौसम लाता है खुशहाली, लेकिन रखनी पड़ती है आपदा से बचाव की भी तैयारी। बिजली गिरने से अक्सर होती है जन धन की हानि। बड़े पेड़, खंबे या पानी के पास रखिए सावधानी। जब बादल की गरज तेज हो और आसपास कोई मजबूत छत न हो तो एड़ियों को जोड़कर कान पर हाथ रखकर बैठ जाइए। तैयारी में है समझदारी, आकाशवाणी द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम वेबसाइट cbse.nic.in अथवा results.nic.in पर देखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1.8 गुना ज्यादा है। देश में कुल 5,71,460 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 63% से अधिक हो गई है। फिलहाल देश में 3,11,565 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख पर 657 संक्रमित मामले हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह औसत 1,638 है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,656 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 39,724 हो गई है। 24,981 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और बीमारी से अब तक 983 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 13,760 है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कल बलरामपुर और गोंडा जनपदों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बलरामपुर जिले में राप्ती नदी पर बने चरगहिया तटबंध के मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़-खंड के अधिकारियों को सभी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान ये क्षेत्र कटान से बहुत अधिक प्रभावित था और उन्हें प्रसन्नता है कि इस बार सरकार के प्रयासों से इस क्षति को रोका जा सका है। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार वाराणसी द्वारा कल एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय था कोविड-19 संक्रमण की चुनौती, सूचना संप्रेषण एवं आत्मनिर्भर भारत। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी ने बताया कि इस वेबिनार के मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के डॉक्टर राम मोहन पाठक ने कहा कि सांस और संचार का अटूट रिश्ता है। वेबिनार में पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज, आरओबी के उपनिदेशक सुनील शुक्ल, यूएनडीपी के डॉक्टर आकाश और आईआईए के राजेश भाटिया सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बाद इस्तेमाल में लाए जाने वाले विशेष तरह के रेल डिब्बे बनाए हैं। इन डिब्बों में बिना हाथ लगाए चलाने वाले उपकरण, तांबे की परत वाले हैंड रेल और लैसेज, प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन और टाइटेनियम डाइऑक्साइड की परत लगे उपकरण लगाए गए हैं। ये व्यवस्था यात्रियों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए की गई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये विशेष रेल डिब्बे कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किए गए हैं। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में 2-3 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में शामिल 50,000 रुपए के इनामी एक और आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया।
उसकी निशानदेही पर पुलिस से लूटी गई AK-47 राइफल सहित अन्य हथियार बरामद कर लिए गए। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कल कानपुर में पत्रकारों को बताया कि शशिकांत उर्फ सोनू को कानपुर में चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने साप्ताहिक बंदी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। प्रत्येक शनिवार और रविवार को 55 घंटों तक लागू रहेंगे विभिन्न प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में निगरानी कार्य की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कहा, सर्विलांस टीम की सक्रियता से रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अलग अलग कक्षाओं के लिए समय सीमा की सिफारिश की। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।